इतिहास के पन्नों में एक वक्त ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे में भारत पर अंग्रेजों की बुरी नजर पड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को ब्रिटिश शासकों के अधीन होकर गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज भारत कैसे आए थे और उन्होंने किस तरह पूरे देश पर सालों तक हुकूमत की? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। भारत कैसे आए थे अंग्रेज? भारत को भले ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारे देश में सिर्फ सोना, चांदी और हीरे ही नहीं थे, बल्कि भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ कई प्रकार के खुशबूदार मसालों का उत्पादन किया जाता था। ऐसे में इन्हीं मसालों की महक अंग्रेजों को भारत तक खींच लाई थी। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपने पैर पसारे थे, जिसकी नींव 31 दिसंबर 1600 में जॉन वॉट्स और थॉमस स्माइथ द्वारा रखी गई थी। इस कंपनी को ब्रिटेन से बाहर व्यापार करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था और वहां की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती थी। ऐसे में गृह युद्ध की वजह से जरूरी खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए भेज दिया था। ब्रिटेन तक भारत की समृद्धि पहुंचाने वाला व्यक्ति एक घुमंतू व्यापारी रॉल्फ फिच था, जिसे हिंद महासागर, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में व्यापारिक यात्रा करने के दौरान भारत के बारे में पता चला था। ऐसे में रॉल्फ फिच जब अपनी यात्रा पूरी करके वापस ब्रिटेन लौटा तो उसने ब्रिटेन की महारानी को भारत की समृद्धि के बारे में बताया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटेन के व्यापारी घुमंतू सर जेम्स लैंकेस्टर समेत 200 से ज्यादा प्रभावशाली व्यापारी भारत की तरफ आए और उन्होंने 24 अगस्त 1608 में सूरत बंदरगाह पर अपना पहला कदम रखा था। हालांकि उस वक्त अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ब्रिटिश व्यापारियों ने हार नहीं मानी और वह लगभग 7 सालों तक भारत के शाही परिवारों को व्यापार के लिए मनाते रहे, जिसके बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। इस तरह अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ने अपना दूसरा कारखाना मद्रास में स्थापित किया।